लेकिन उससे पहले एक विषय और है कि जीवन में मर्यादा का कितना महत्व है। हम सब लोग जीवन में मर्यादाओं का पालन करते हैं बहुत प्रकार से। गृहस्थ में रह के मर्यादाएं हैं, समाज में रह के मर्यादाएं हैं, जहां जाते हैं वहां पर मर्यादा का पालन करते हैं। जहां पर मर्यादा का पालन नहीं होता है वहां पर देवताओं का वास नहीं होता है। हमें कहीं भी जाना चाहिए, वो चाहे कहीं भी स्थान हो, चाहे किसी का घर हो या वो मंदिर हो, उस स्थान की जो मर्यादाएं हैं उसका पालन करना आवश्यक है। आप इस मंदिर में आए हैं, यहाँ की मंदिर की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नियम हैं। अगर आप उनका पालन करेंगे तो व्यवस्था सदैव अच्छी रहेगी। ईश्वर कभी नहीं कहता है कि मेरे पास आके बिल्कुल निकट आके बैठो तभी हम तुमको आशीर्वाद देंगे। हमारे यहाँ तो देवी देवताओं को आप मन से भी प्रार्थना करें तो वही आशीर्वाद आपको मिलेगा जो आप स्थान पे जाके। परंतु स्थान का महत्व क्या होता है? स्थान में ऊर्जा होती है, और जब आप किसी धाम में, किसी मंदिर या किसी स्थान पे जाते हैं तो वो ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है और आपके अंदर जो भी नकारात्मक तत्व है दिमाग में, वो सब धीरे धीरे समाप्त होते हैं। इसीलिए स्थान पर जाने का महत्व है। और यदि हम किसी भी मंदिर जाते हैं और वहां अपने प्रताप का बल दिखाते हैं और मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं तो आप ये ना समझिए कि ईश्वर देख नहीं रहा। तो मर्यादाओं का पालन हर स्थान का होना आवश्यक है, वो चाहे हम हो चाहे आप हो। प्रत्येक मंदिर की जो भव्यता और दिव्यता होती है वो वहां के मर्यादा के पालन से होती है। कुछ नियम यहाँ भी मंदिर में बनाए गए हैं, तो उस नियम का अनुपालन करके भी हम उन मर्यादाओं का पालन कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि कभी भी मंदिर आए, चाहे वो ये मंदिर हो चाहे कोई भी मंदिर हो, वहां पे मर्यादाओं का पालन अवश्य करें। दूसरा विषय है, आज गोपाष्टमी है। जैसा कि मालूम आप सबको ज्ञात होगा कि हमारी गौ माता में 33 कोटि के देवताओं का वास होता है। गौ माता जो हमारी 10 प्राणवायु और 11वें रुद्र हैं, इनकी माता है। हमारे शरीर में वो 10 प्राणवायु जब बाहर निकल जाते हैं तो ये शरीर शव बन जाता है, और उन प्राणवायु को नियंत्रित और आदेशित करने का जो कार्य है वो माता करती है। जिस प्रकार से पुत्र को माँ अपना आदेश देती है, तो गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। हम लोग के यहाँ आपने देखा होगा जो देसी गाय है उनकी पीठ पे थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, ये शिव स्थान है। ये शिव स्थान सूर्य की सौर ऊर्जा लेता है, और उस सौर ऊर्जा से जो सकारात्मक तत्व होते हैं वो दूध में आता है। तभी माता का दूध अत्यंत लाभकारी होता है। बच्चों को भी कहा जाता है कि गौ माता का दूध पिलाएं। हम सब धीरे धीरे परंपराएं समाप्त होती जा रही हैं। तो पहले तो हर दूसरे घर में गाय अवश्य होती थी, लेकिन अब चूंकि कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी हैं कि शहर में रह के गाय नहीं पाली जा सकती, बहुत सी वजह हो जाती है। परंतु फिर भी अगर आपके शहर में जहाँ आप रहते हैं वहाँ गौशाला हो तो आप माह में एक बार गौ माता के दर्शन करने अवश्य जाएं। ये तो सौभाग्य का विषय है कि इस मंदिर में भी गौशाला विगत 5-6 महीनों से प्रारंभ हो चुकी है, और अभी इस भोग लगने के बाद गौ माता की पूजा भी होगी, बाहर आरती होगी। हमारे धर्मशास्त्र में जो भी विधान है वो सब तर्क संगत है और सब वैज्ञानिक रूप से। हमारे गौ माता का आपको जैसा कि पता है कि कोई भी पदार्थ अपशिष्ट नहीं होता है। गौमूत्र भी
अमृत के समान है। गोबर भी आप जानते हैं कि किस प्रकार से प्रयोग होता है। तो इस प्रकार ये हम सब का सामाजिक दायित्व भी है कि गौ माता के संरक्षण में हम सब लोग आगे बढ़ें और कुछ न कुछ सहयोग अवश्य करें, क्योंकि निश्चित रूप से आजकल का जो व्यवसायिक युग है वहां पे गौशालाओं को चलाना बहुत मुश्किल है। दो तरीके हैं। लोग करते क्या है कि वो गाय जो दूध देना बंद कर देती हैं उनको दे देते हैं, बेच देते हैं। इसमें उनका भी दोष नहीं है। अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो वो क्या करेगा? ऐसे में हमारा सामाजिक दायित्व बनता है कि हम गौ माता का पालन जो भी कर रहा हो उसके यहाँ भले ही अर्थ के रूप में नहीं, सामग्री के रूप में ही सही, भूसा है, चोनी है, ये सब दे सकते हैं, जिससे एक गौ माता जो हमारी हैं वो उनका लालन पालन अच्छे से हो सके, उनको पौष्टिक खाना मिल सके। गोपाष्टमी मनाई क्यों जाती है? कृष्ण जी 6 वर्ष के थे तो उन्होंने जाके अपनी मैया से कहा, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब आप मुझे बछड़े और बछिया ना दिया करिए चराने, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं गाय चराऊंगा। तो मैया ने कहा कि जाओ बाबा से पूछो। तो वो नंद बाबा पास गए, उन्होंने कहा कि बाबा अब हम बड़े हो गए, अब हम बछिया बछड़ा चराने नहीं जाएंगे, अब हम गैया चराने जाएंगे। तो कहने लगे कि अच्छा वैसे तो तुम अभी बालक ही होगा कि नहीं। जब हट करने लगे कृष्ण जी तो कृष्ण जी को गुरुदेव के पास भेजा कि जाओ पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, इनके पास जाओ, उचित मुहूर्त देख के इसका कार्य प्रारंभ करो। तो कृष्ण जी स्वभाव से ही नटखट थे, वो दौड़ भाग के तुरंत गुरु जी पास पहुंच गए और गुरु जी के पास पहुंच के उन्होंने अपनी पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि आज ही का दिन सबसे उत्तम है, कार्तिक की अष्टमी, तो आज ही के दिन से आप गाय चराना चालू करो। तो आज के दिन से कृष्ण जी ने गौ चराना प्रारंभ किया था, तभी आज गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस प्रकार की कितनी ऐसी कथाएं हैं जो हम सब लोग अब नहीं सुनते हैं। उसका कारण क्या है? कभी आपने इस चीज के ऊपर सोचा है, मंथन किया है? इसका कारण है हमारे सामाजिक ढांचे में जो परिवर्तन आ रहा है। पहले हम घर में रहते थे तो हमारे साथ हमारे माँ बाप रहते थे और बाबा दादी रहते थे, चाचा ताऊ बुआ और भी बहुत से रिश्ते रहते थे। कोई ना कोई इस तरीके के प्रश्नों का हल दे देते थे। या तो दादी के मुंह से कहानियां सुन ली जाती थी, या कभी नानी के यहाँ गए, नानी के यहाँ सुन ली, या कभी चाचा ताऊ ने बता दी। लेकिन अब आज क्या है? आज हम लोग एकल समाज के वासी हो चुके हैं, जहाँ पे मैं भला, मेरी बीवी भली और मेरे बच्चे भले। तो ये समाज में जो विघटन हो रहा है और जो दंश है जिसको सब झेल रहे हैं किसी न किसी प्रकार से, ये इसका कारण यही है कि हम लोगों की मनोवृत्ति इतनी बढ़ गई है, हम लोग के अंदर इतना अधिक अभिमान आ गया है कि हमको लगता है एको हम द्वितीय नास्ति, परिवार में सबसे ज्यादा कमाने वाला तो मैं ही हूँ और कोई नहीं। तो आज अगर पहले हम सब लोग परिवार में रह के भी कितने सरल स्वभाव से रहते थे, एक दूसरे से मिलना जुलना, बात करना, बैठना, रात्रि को भोजन साफ करना, सब महिलाएं एक साथ घर में किचन में खाना बनाती थी। ऐसे में होता क्या था कि कोई भी समस्या अगर होती थी परिवार में तो वो उसी दिन बातचीत में समाप्त हो जाती थी। किसी के मन में कोई खटास होती थी तो रात्रि भोज में समाप्त हो जाती थी और महिलाओं में किचन में समाप्त हो जाती थी। परंतु अब दुनिया इतनी बढ़ गई है कि लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे। तो ये हमारा कर्तव्य है, हम भले ही अब अलग रह रहे हों लेकिन अपनी जड़ों को मजबूत करके रखें, परिवार के साथ रहें, त्योहारों पर परिवार के साथ बाहर निकलें, मंदिर आए, संस्कार जागृत करें, क्योंकि ये संस्कार ही हमारे समाज को आगे बढ़ा सकता है। विकृतियां बहुत आसानी से हमारे साथ लग जाती हैं,
और हमको रोक देती हैं। परंतु यदि एक सुंदर और स्वस्थ समाज हमें चाहिए तो हम सबको समाज के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। समाज का सबसे मूल घटक व्यक्ति है और व्यक्ति के बाद अगर कोई बात होती है तो परिवार की होती है और परिवारों के समूह को ही समाज कहते हैं। तो जब हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो हमारे परिवार में बदलाव आएगा और फिर हमारा समाज बदलेगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपनी संस्कृति पे गर्व करिए, गर्व करिए कि आप हिंदू हैं, गर्व करिए कि आप सनातन सभ्यता के संवाहक हैं और सनातन संस्कृति और सभ्यता को आगे ले चलने का प्रयास करिए। छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे त्योहारों को सेलिब्रेट करके हम लोग बाकी अब ये सब एक बार सोचे कि हम लोग के अंदर एक सुनियोजित रूप से हमारी सनातनी संस्कृति को खत्म करने का काम हो रहा है। हम लोग फादर्स डे मना रहे हैं, मदर्स डे मना रहे हैं। क्या फादर के लिए, पिता के लिए साल का एक दिन होना चाहिए? क्या माता के लिए साल का एक दिन होना चाहिए? जिसने आपको जन्म दिया है उसका तो प्रत्येक दिन है, प्रत्येक दिन उनके प्रति आस्था है, प्रत्येक दिन उनके प्रति प्रेम है। तो हमको उस पाश्चात्य सभ्यता का शिकार बनाया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप वो ना मनाइए, निश्चित रूप से मनाइए, स्वागत है, सब संस्कृतियों का स्वागत है, लेकिन अपनी सनातनी संस्कृति को छोड़े बिना। पहले सुबेरे उठते ही माँ बाप के लोग पैर छूते थे। ये सब बातें अब केवल लिखा पढ़ी कागजों में रह गई। हो सकता है मन के अंदर कोई भाव हो, लेकिन हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हनुमान जी महाराज से मेरी प्रार्थना है कि हम सब इस समाज के लिए कुछ ना कुछ करें, क्योंकि हमने जो भी पाया है इस समाज से पाया है, चाहे वो धन हो, चाहे वैभव हो, चाहे ऐश्वर्य हो, गाड़ी बंगला मकान, इस समाज से ही लिया है। हमने कर्म करके कमा के समाज से प्राप्त किया है। तो अब समय है समाज को भी कुछ देने का। आज अगर हम समाज के प्रति जागृत होकर आगे बढ़ेंगे तो सबको बढ़ना पड़ेगा और सबसे खास तौर से जो हमारे युवा भाई हैं इनके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यूथ को इतना ज्यादा आजकल परेशान, इन चारों तरफ से घेर लिया गया है, इतनी तरीके की चीजें आ गई हैं कि वो वास्तव में सामाजिक दृष्टि तो छोड़िए, वो अपने लिए उसका क्या अच्छा है क्या बुरा है वो भी सोचने को तैयार नहीं है। तो एक सोच बदलिए, छोटी छोटी चीजों से शुरू करिए, बड़ा काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे काम करिए और आपको धीरे धीरे परिवर्तन स्वयं में, आपके परिवार में और आपके समाज में दिखेगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए लेटे हुए हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज लेटे हुए बाबा की कृपा का है कि जा पर कृपा करें प्रभु, रहे सुखी चम मोर, ऐसे अद्भुत है मेरे बाबा विश्राम विभोर। अरज सभी पूरी करत, तुरंत वीर बजरंग, संकट कटे पीड़ा हरे, बाबा श्री हनुमंत, बाबा श्री हनुमंत। बोलिए लेटे हुए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा